नमस्कार। आज महुआ की बात करते हैं। मानव के सबसे निकट का यह संबंधी, यह वृक्ष आज संकट में है और आज महुआ के जो पुराने पेड़ हैं वो कट रहे हैं, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं। महुआ हम लोगों ने इतना देखा है, उसके फूल इतने चुने हैं जिसके बयान नहीं किया जा सकता है। पहले गाँवों में एकड़ों के भाव से सैकड़ों महुआ के पेड़ हुआ करते थे और बड़ी आबादी का भरण पोषण करने का काम महुआ किया करता था। महुआ का पुआ भी बनता था, महुआ की महुअर भी बनती थी। महुआ जलपान में भी, ब्रेकफास्ट में भी काम आता था। महुआ डिनर में भी काम आता था और नाना प्रकार की चीज़ें इससे बनती थी। लेकिन महुआ बदनाम हो गया दारू को लेकर के। महुआ के अर्क से ही दारू बनती है, ये सबको पता है। लेकिन महुआ एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा वृक्ष है जिसने मनुष्य को जीवन दान दिया है। जब भी अकाल पड़ता था, विशेष रूप से जो आदिवासी समाज है, जो समाज का दलित, उपेक्षित, पिछड़ा वर्ग था, तो वो महुआ खाकर ही जीवित रहते थे। इसलिए जन्म से मरण तक जो आदिवासी जातियां हैं, जो दलित जाति हैं, उनके संस्कारों में महुआ के अर्क की धार डाली जाती है, जिसको लोग दारू का नाम देते हैं, दारू कहा जाता है। जैसे धरती पर अनाज की खोज बहुत बाद में हुई थी। अगर आपको हमारी बात का विश्वास नहीं हो तो आप अपने पूर्वजों से इस बात को पूछ सकते हैं और आपके पूर्वज क्या बताएंगे। कोई आदिवासी बुजुर्ग आपसे मिल जाए तो आप उससे पूछें, क्योंकि नगरीय सभ्यता में और ग्रामीण सभ्यता में जन्म धरती और आकाश का अंतर होता है। आज से 100 साल पहले आदिवासी समाज, दलित समाज इसी महुआ को खा करके जिंदा रहता था। आदिवासी समाज में एक कहावत है, हमारा डाहला दादा बोलेगा, हम महुआ खाकर जिंदा रहते थे। ज्वार, मक्का, बाजरा और गेहूं तो बहुत बाद में आए। इसके पहले अभी भारत जिस श्री अन्न की बात कर रहा है, वह श्री अन्न भी बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता था और 365 दिनों तक जीवित रहने के लिए यह महुआ बहुत काम आता है। यह समाज को कुपोषण से बचाने के लिए एकमात्र वनस्पति थी और पर्याप्त मात्रा में जंगलों में, गांवों में उपलब्ध थी। इसलिए यह मानव समाज का पुरखा जीवन देने वाला है। महुआ के एक पेड़ से 10 परिवार स्वस्थ रहते थे और उनको आहार मिलता था। हमने बताया आदिवासियों में एक कहावत है, कुकड़ू बुकड़ू और मड़ू मुहड़ू अवरेगा, ये आपनू काजे, ये भूखों नहीं मरेगा। अगर महुआ के एक पेड़ को संभाल दिया जाए तो वह इतना सक्षम है कि वह कभी दुखी नहीं होने देगा। अगर महुआ का पेड़, कुकड़ू मने मुर्गा होता है, बुकड़ू मने बकरी होती है और मुहड़ू मतलब महुआ, आदिवासी भाषा में इसको कहा जाता है। ये अगर 3 चीज़ें हैं तो आदिवासी दलित, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जंगल में जो रहता है, वह भी जीवित रहेगा। महुए के फल की सब्जी, फूल का जूस, सूखा भी उसको भून करके खाया जाता है, उबाल कर भी खाया जाता है। इसका लड्डू बनता है, ढोकला बनता है, पुआ बनता है। और फूल से अर्क तथा इसके फल कोयना से
अब तो कोयना का तेल, जो महुआ का फल होता है उसे कोयना कहा जाता है। इस कोयना का तेल निकाला जाता है जो विभिन्न प्रकार के कामों में, यहाँ तक कि इसमें से पूड़ियाँ भी बनती थी, हुआ भी बनता था। और ये बहुत पौष्टिक होता है। महुआ अकेला ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते पशु भी खाते हैं। सूखी लकड़ी, अगर जो महुआ की लकड़ी सूख गई तो वो ईंधन के काम आती है। इसके अलावा महुआ के पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे दरवाज़ा खिड़की का चौखट बनाने का काम, जो बहुत काफ़ी मजबूत होता है, साखू सागौन जैसे के बाद जिस लकड़ी की सबसे अधिक डिमांड होती है चौखट बनाने के लिए, वो महुआ की लकड़ी होती है। ये देखा जाए तो पक्षियों के लिए सबसे अधिक पक्षी इसी पेड़ पर निवास करते हैं और दिन के समय पशु इसकी छाया में आराम करते हैं। ये एक पेड़ है जो अनेक समस्याओं का समाधान है, लेकिन महुआ बदनाम हो गया दारू को लेकर के। महुआ के इस फूल से दारू बनती है, यह शाश्वत सत्य है। सरकार ने अनेक प्रयास किए। आज भी आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी समाज समुदाय जो रहता है वो महुआ से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ के नाम पर भी जो अभी आदिवासी समाज है वह उसकी धार डालता है, जैसे छाक डाली जाती है नगरीय सभ्यता के अंदर देवी देवता को, वैसे ही वो अपने देवी देवता को महुआ का अर्क निकालकर, जिसको हम लोग देसी दारू कहते हैं, उसकी धार चढ़ाते हैं और जीवन से मरण तक उसका उपयोग करते हैं। ये बात अपनी जगह है कि महुआ के बनी दारू उनके पिछड़ने का भी एक कारण बन गई, लेकिन महुआ का जो पेड़ है वह संकट में है। आज कोई नया महुआ का पेड़ नहीं लगा रहा है और जितने पुराने पेड़ हैं वो चाहे इमारत की लकड़ी के लिए काटे जा रहे हों या जिस भी प्रकार से खेती करने के, ज़मीन बनाने के लिए, आवास घर बनाने के लिए, ज़मीन खाली करने के लिए महुआ के पेड़ों को काटा तो जा रहा है, लेकिन नया महुआ का पेड़ नहीं लग रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जिस समय संकट आता है, जिस समय विपत्ति अकाल आती है, तो उस समय मनुष्य को अपने मूल पर ही जीवित रहना होता है और वह मूल चीज़ है वृक्ष, वह पेड़ और इनकी जैव विविधता। उस जैव विविधता का एक प्राणी महुआ आज संकट में है और इसीलिए आज महुआ की बात करने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित था। आपको अगर यह हमारा संदेश, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी से निवेदन है, एक पेड़ महुआ का आपका बाग है या कहीं भी सार्वजनिक स्थल है तो आप महुआ का एक पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार।